राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा पैसा मिल जाए या राजनीति में कोई ऐसी जगह मिल जाए या कोई पद मिल जाए, वह व्यक्ति ऐसे ऐसे खर्चे करने में जुट जाता है। उसका रहना खाना पीना सब कुछ महंगा हो जाता है और महंगे हो जाते हैं उसके शौक। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा भी है भारत में जो कि प्रधानमंत्री रहा, लेकिन उसके प्रधानमंत्री रहते हुए भी बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसे हिसाब किताब रहे, यानी कि बिल्कुल साधारण जीवन। एक बार तो एक कपड़े की मिल में तो गए और जब वहां पर उनको महंगी महंगी साड़ियां मुफ्त में भेंट के स्वरूप में मिलने लगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि मैं साड़ियां अपने हैसियत के मुताबिक लूंगा। और फिर उसी मील की सबसे सस्ती साड़ियां अपने पैसे से खरीदी और फिर लेकर गए अपनी पत्नी के पास। क्या आप जानते हैं ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया और बताया कि हम जिस समाज में जिस देश में रहते हैं वहाँ पर हमें हमारी हैसियत के अनुसार ही चलना चाहिए। क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे? मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, एक बार की बात, ये समय था 1965 का और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे एक बार मोदी नगर स्थित एक टेक्सटाइल मिल में उसका उद्घाटन करने के लिए गए। उस समय उस मिल में तैयार किए गए बेशकीमती और बेहतरीन कपड़े सजे हुए थे। अब प्रधानमंत्री जी एक एक कपड़े को बड़ी ही तसल्ली से और बारीकी से देखते हुए जा रहे थे। काफ़ी लंबी मिल थी। वहाँ पर मिल का जो मालिक था हर कपड़े के बारे में, उसकी खासियत और कितना चलने वाला है, एक एक चीज़ उनको बताते हुए जा रहे हैं। वहाँ पर पैंट शर्ट का कपड़ा और साड़ियाँ बनाया करते थे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री साहब को हर चीज़ बड़ी ही बारीकी से बताई उन्होंने और उन चीज़ों को जानकर प्रधानमंत्री उनको बार बार धन्यवाद कर रहे थे। और दरअसल वो सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये कर रहे थे कि आपकी मिल से हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारा काम मिलेगा और जब उन लोगों को वह काम मिल जाएगा तो उनका परिवार बड़े अच्छे ढंग से भरण पोषण करेगा और उनका जीवन यापन बहुत ही अच्छे भाव से चल सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री बार बार कारखाने के मालिक से इसी प्रकार की बधाइयाँ देते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब जब इन दोनों का कारवां, अब प्रधानमंत्री का जो कारवां है वो कारखाने के एक स्पेशल एरिया में जा पहुंचा। वहाँ देखो तो टेबल पर इतनी अच्छी अच्छी और महंगी महंगी साड़ियाँ रखी हुई थी जिनको देखकर किसी के भी मुंह के अंदर पानी आ जाए, क्योंकि वो साड़ियाँ थी ही बेहतरीन। और ये उस समय की बातें हैं। और जब कारखाना मालिक उन साड़ियों के बारे में उनको बताने लगा, दिखाने लगा कि किस प्रकार से ये साड़ियाँ महंगी हैं, कितना अच्छा इनमें धागा लगा है और कितनी सुंदर ये साड़ियाँ हैं। सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ी बिल्कुल ऐसी मुट्ठी में बंद हो जाए, खोलो तो कपड़ा और रंग बड़े ही ज़बरदस्त। प्रधानमंत्री साहब एक बार तो उन साड़ियों को देखते ही रह गए। लेकिन अभी आप इधर उधर मत जाना, समझना इस बात को कि जो कारखाने का मालिक है वो कहने लगे, प्रधानमंत्री साहब ये साड़ियाँ जो आप देख रहे हैं इनकी कीमत बेशकीमती है, हज़ारों रुपए की साड़ियाँ हैं। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ये हज़ारों रुपए की साड़ियाँ मतलब आज के दौर की लाखों रुपए की साड़ियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन कारखाने मालिक ने उन प्रधानमंत्री से कहा कि इन साड़ियों में से कोई भी साड़ी आप अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए चुन सकते हैं और हमें बहुत ही खुशी होगी कि आपने इनमें से किसी साड़ी को अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए चुना है। लेकिन इस पूरी बात को सुनकर जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो बिल्कुल शांत हो गए और बड़ी ही तसल्ली से उनके पास जाकर उनसे कहने लगे कि तुम्हारे कारखाने की सबसे सस्ती साड़ियाँ दिखा दो। दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने शब्दों में कह रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदे और उनको अपनी पत्नी को दे। हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग आम साड़ियाँ ही खरीदेंगे। अब इन शब्दों को सुनकर कारखाना के जो मालिक है वो सोचने लगा, यार ये प्रधानमंत्री होते हुए कैसी साधारण सी बात कर रहे हैं। उसकी जो प्रश्नवाचक जो नज़रें थी वो साफ देखी जा रही थी उनके चेहरे पर। अब प्रधानमंत्री साहब ने उनसे कहा, अरे जल्दी करो भाई,
यदि तुम्हें अपने मिल से कुछ कपड़े या साड़ियाँ हमें देनी है तो हमें उसको दिखा दो, और हाँ, हम फ्री में या भेंट में कोई साड़ी आपसे नहीं लेंगे, आपको उसकी कीमत लेनी ही पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री साहब अब अपनी जगह से हट गए थे और बाहर की तरफ निकलने लगे। अब मिल के जो मालिक है वो कहते हैं कि साहब, मैं आपको वो साड़ियाँ भी दिखा देता हूँ, शुद्ध सूती प्योर कॉटन की साड़ियाँ जो आपकी पत्नी पर बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लगेंगी, आप उनके कलर को ज़रूर देख लीजिएगा। अब इन बातों को सुनकर प्रधानमंत्री साहब रुकते हैं और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। अब वो एक और एरिया में गए और वहाँ पर जब उन साड़ियों को देखा तो उन साड़ियों में से जिसकी कीमत कोई 5 रुपये की थी, कोई 7 रुपये की थी, इस प्रकार की साड़ियाँ थीं जो कि शुद्ध सूती यानी कि प्योर कॉटन की बनी हुई थी। उनमें से 2-3 साड़ी उन्होंने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए रखी और फिर हाथों हाथ मिल के मालिक को उनके पैसे सौंपे। पहले तो मिल के मालिक ने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो अब इन साड़ियों को भी नहीं लेकर जाएंगे। जैसे ही मिल मालिक ने यह सब सुना, उनको बड़ी गिलानी सी महसूस हुई, लेकिन अब प्रधानमंत्री साहब का आदेश है तो मना कैसे कर सकता था। बस उसने उस बात को मान लिया और कहा ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। उस समय उसने 14 रुपये लिए प्रधानमंत्री साहब से और उन साड़ियों को उनको सौंप दिया। अब ये इतना बड़ा जो किस्सा हमने आपको सुनाया, क्या आप जानना चाहोगे वो कौन थे प्रधानमंत्री? वो भारत देश के राष्ट्रपिता नहीं, शायद आप गलत सोच रहे हैं। वो भारत माँ के वो लाल थे जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। एक ऐसे नेता, ऐसे आम नेता जिनकी उस जो हादसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी ये मौत हुई थी, उसके बाद भी उनकी गाड़ी का कर्ज उनके नाम पर चलता रहा और उनकी पत्नी ने उनको मिलने वाली जो पेंशन थी उस पेंशन से उनकी कार का जो पैसा था वो चुकाया था। एक प्रधानमंत्री की पत्नी, एक प्रधानमंत्री जो कि भेंट में उन कपड़ों को लेने के लिए साफ मना कर देता है। और आज के समय में अगर वो मिल मालिक आज होता और आज रियल में किसी छोटे से मंत्री को पकड़ के देख लो, अगर वो मंत्री वहां जाता ना तो एक गाड़ी भर लाता, और पैसे देने की तो बात ही छोड़ो। ये आज का सच्चाई है। बहुत से लोग दिखाते हैं कि भैया हम तो बड़े अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, लेकिन वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि तुम जमीन से भी जुड़ा रहना जरूरी है। कभी आपने देखा है कोई हरा भरा और बड़ा विशाल पेड़ है, लेकिन क्या वो पेड़ हवा में है? क्या आपने उस पेड़ को हवा में झूलते हुए पाया है? मुझे तो नहीं लगता। चाहे वो कितने बड़ा लंबा या विशाल पेड़ हो, वो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति वही बड़ा बनता है जिसके पैर जमीन से लगे होते हैं। जो व्यक्ति हवाओं में होता है, हवाओं में बातें करता है, हवाओं में ही दिखावा करता है, अक्सर वह व्यक्ति झूठा साबित होता है। उनके वादे खोखले साबित होते हैं। यह मैं किसी के पीछे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बात कर रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब भी हजारों रुपयों के कोट पैंट या फिर कुर्ते पजामे पहनते हैं, और उधर एक मिल मालिक से मात्र 14 रुपये की साड़ियाँ खरीद के लाए अपनी पत्नी के लिए, वो भी उस मिल की सबसे सस्ती साड़ियाँ। आप कभी देखना। और हाँ, मैंने एक प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको बताया नहीं, उनके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने देश को चला दिया और ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऐसे नहीं, बहुत ही गजब के प्रधानमंत्री रहे, और जिस पार्टी के रहे ना, उसी पार्टी के नेताओं ने देश को लूटने में और लूट कर खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिश्वत का बोलबाला और बड़ी ही गजब स्थिति में अपना राज चलाने वाले वही कांग्रेस पार्टी आज तरस रहे, क्योंकि उस पार्टी को श्राप लगा है।
श्राप क्या है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो भी ऐसे ही नहीं होने वाली है, बड़ी ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण क्या रहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अपने प्रसंग से अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे आज्ञा चाहता हूं। राधे राधे।